हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ओशन ऑफ नॉलेज। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हमारा विटामिन और विटामिन की डेफिशिएंसी से होने वाले जितने भी अलग अलग तरह के डिसीज़ होते हैं आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे कि विटामिन क्या होता है, विटामिन के कितने प्रकार होते हैं और विटामिन से होने वाली अलग अलग तरह की जितनी भी बीमारियाँ होती हैं आज हम उसको विद ट्रिक्स के साथ पढ़ेंगे ताकि आपको लंबे समय तक याद रहें। और इस वीडियो का जो PDF होगी वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी और टेलीग्राम का जो लिंक होगा वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ज़्यादा देरी ना करते हुए आप वीडियो को करते हैं शुरू। लेट्स गो। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये जानेंगे आज कि विटामिन्स क्या होते हैं। व्हाट इज़ विटामिन्स? तो विटामिन्स आर अ ग्रुप ऑफ सब्सटेंसेस दैट आर नीडेड फॉर नॉर्मल सेल फंक्शन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो बेसिकली विटामिन्स का जो मतलब होता है वो क्या होता है? विटामिन का मतलब होता है कि जो विटामिन होता है वो ग्रुप ऑफ सब्सटेंसेस होता है, यानी कुछ तत्वों का समूह होता है जो हमारी बॉडी के सेल होते हैं उनको नॉर्मल फंक्शन के लिए ज़रूरी होता है, उनकी ग्रोथ के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम होता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके साथ मैं ये भी बता दूं, जो विटामिन्स होते हैं वो हमारी बॉडी के द्वारा डायरेक्टली प्रोड्यूस नहीं किए जाते हैं, बॉडी उसको प्रोड्यूस नहीं करती है, ये भी आपको याद रखना है। इसीलिए हम क्या करते हैं, उसको इसेंशियली टेक करते हैं, यानी कि बाहर से उसको कंज्यूम करके जिस भी विटामिन की ज़रूरत है उसको हम पूरा करते हैं अगर हमारी बॉडी को नीड है। तो हमारी बॉडी में अगर किसी भी तरह की विटामिन की कमी है तो हमें को कोई ना कोई क्या हो जाता है, बीमारी का सामना करना ही पड़ता है। तो इसके साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं, जो विटामिन है वो किसके द्वारा इन्वेंट किए गए हैं, वो सर F.G. हॉपकिंस के द्वारा इन्वेंट किए गए थे। और जो टर्म विटामिन है, यानी कि जो नाम दिया था विटामिन का, वो किसके द्वारा दिया गया था, वो काज़िमिर फंक के द्वारा दिया गया था। ये भी आपको याद रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ आपको ये भी बता दूं कि जो विटामिन्स होते हैं उनको दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल। ठीक है, फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल। तो अब हम ये जानेंगे दोस्तों कि फैट सोल्यूबल विटामिन्स हमारे क्या होते हैं। तो फैट सोल्यूबल विटामिन्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर कहाँ कहाँ पे होते हैं मैं वो बता रहा हूँ अभी। जो फैट सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर होते हैं, लीवर के अंदर, फैटी टिश्यू के अंदर और मसल्स के अंदर ये स्टोर होते हैं। इसी के साथ मैं ये भी बता दूं, जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं वो आपके 4 प्रकार के होते हैं: विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। ये भी आपको याद रखना है, लेकिन मैं इसकी आगे जाके आपको ट्रिक भी बता दूंगा, तो कोई घबराने की बात नहीं है। इसी के साथ जो ये विटामिन आपके फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी में जो डाइटरी फैट प्रेजेंस होता है, डाइटरी फैट की प्रेजेंस की वजह से हमारी बॉडी के अंदर ये इजीली क्या हो जाते हैं, अब्जॉर्ब हो जाते हैं। कौन से? फैट सोल्यूबल विटामिन। ये भी याद रखना आपको। इसी के साथ हमारे अब मैं ये भी बता दूं कि जो आपके वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अब जो वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं वो कभी भी हमारी बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होते हैं, ये आपको याद रखना है, सिर्फ एक विटामिन को छोड़ के। ठीक है, वो विटामिन मैं आपको आगे जाके बता दूंगा। वाटर सोल्यूबल जो विटामिन होते हैं वो हमारी बॉडी में कभी भी स्टोर नहीं होते हैं, कभी भी स्टोर नहीं होते हैं, ये आपको याद रखना है। इसको आपको डेली लाइफ कंज्यूम करना पड़ता है ताकि आपकी बॉडी में उन विटामिन की कमी ना हो। तो मैं अब आपको ये बता दूं कि ये जो वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। एक तो आपका विटामिन सी होता है और एक दूसरा हमारा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है। बी कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है विटामिन बी के जितने भी पार्ट्स हैं, जैसे विटामिन B1 है, विटामिन B2 है, विटामिन B3 है, 6 है, 9 है, वो सारे हमारे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर आते हैं। ठीक है दोस्तों, ये टोटल 9 तरह के विटामिन होते हैं जो वाटर सोल्यूबल होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 9 प्रकार के हमारे वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, 9 टाइप्स के आपके विटामिन होते हैं जो वाटर सोल्यूबल होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। इसके साथ ही मैं ये भी बता दूं, ये वाटर सोल्यूबल आपके विटामिन होते हैं, अगर एक्सेस मात्रा में आप इसको इनटेक करोगे, इनको आप कंज्यूम करोगे तो ये आपका क्या होगा, बाय यूरिन के थ्रू आपके फ्लो होके बाहर चले जाएंगे। इसीलिए आपको कहा जाता है जो विटामिन सी और विटामिन बी जो कॉम्प्लेक्स है जितने भी, वो आपको डेली लाइफ में रोज़ आपको कंज्यूम करने होते हैं ताकि आपकी बॉडी में उनकी शॉर्टेज ना हो, उनकी डेफिशिएंसी ना हो।
इसके साथ ही मैंने आपको पहले बताया था कि एक विटामिन होता है जो लंबे समय तक आपका वाटर सॉल्यूबल होता है, लेकिन जो लंबे समय तक स्टोर होकर रहता है वो आपका कौन होता है, कौन सा होता है, विटामिन B12। ये आपको डेफिनेटली याद रखना है क्योंकि वाटर सॉल्यूबल में ये सारे आते हैं, लेकिन एक्सेप्शन इस विटामिन को छोड़ के ये काफ़ी लंबे समय तक हमारी बॉडी में स्टोर होकर रह सकता है। बाकी वाले आपके साथ साथ ही फ्लो होते रहते हैं, बाहर निकलते रहते हैं, ठीक है। लेकिन ये विटामिन B12 होता है वो लंबे समय तक आपकी बॉडी के अंदर स्टोर होके रहता है। अगर आपको पूछा जाए कि कहाँ पे ये स्टोर होता है आपकी बॉडी के अंदर, तो ये आपकी बॉडी के अंदर लीवर में स्टोर होता है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये तो हमारा विटामिन, आई होप कि आपको ये विटामिन वाला कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा कि विटामिन हमारे क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो दो प्रकार के होते हैं, फैट सॉल्यूबल और वाटर सॉल्यूबल, ठीक है। जो विटामिन का जो नाम है वो किसके द्वारा दिया गया था, क्वाजिमर फंक के द्वारा दिया गया था। और विटामिन को जो इन्वेंट हुए थे वो किसके द्वारा हुए थे, सर FG हॉपकिंस के द्वारा। बढ़ते हैं कि आगे की तरफ कि इसकी जो ट्रिक्स होंगी फैट सॉल्यूबल की या वाटर सॉल्यूबल की वो कैसे याद हम रखेंगे। तब हम इसकी ट्रिक जानेंगे कि जो फैट सॉल्यूबल, ध्यान रखना ये फैट सॉल्यूबल की ट्रिक है, ये आपको याद रखना है। किसकी ट्रिक है, फैट सॉल्यूबल की, ठीक है। फैट सॉल्यूबल विटामिन आपके कौन कौन से होते हैं ये याद रखने के लिए ट्रिक को आपको बनाया गया आपके लिए, ठीक है। इसकी ट्रिक क्या है, मोटा आया एक दिन, ठीक है। मोटे से मतलब आप किससे कंसर्न रखोगे, फैट सॉल्यूबल से, ठीक है। फैट से मतलब हो गया मोटा, तो आया एक दिन, ए से विटामिन A, ई से आपका विटामिन E, के से विटामिन K और डी से विटामिन D, ठीक है। तो मोटा आया एक दिन, ये चारों के चारों जो आपके फैट सॉल्यूबल विटामिन होते हैं ये आपको याद रखने हैं। ये जो फैट सॉल्यूबल, अब मैं आपको फिर से बता देता हूँ, फैट सॉल्यूबल विटामिन लंबे समय तक हमारी बॉडी में स्टोर होके रहते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो नेक्स्ट स्लाइड में हमें क्या बताया गया, इसमें हमें बताया गया है कि हमारे टोटल 13 प्रकार के जो विटामिन होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हमारी बॉडी के लिए क्या होते हैं, ज़रूरी होते हैं, ठीक है। जिनकी अगर हमारी इन विटामिन की, इनमें से किसी भी विटामिन की अगर डेफिशिएंसी हो जाती है तो हमें किसी न किसी डिसीज़ का सामना जरूर करना पड़ सकता है। तो जानते हैं ये कौन कौन से प्रकार के विटामिन होते हैं। तो विटामिन A होते हैं, आप देख ही रहे होंगे कि इनका मैंने साइंटिफिक नाम नहीं डाला है, तो आपको आगे वाली स्लाइड में ट्रिक के साथ आपको दे दिया जाएगा ताकि आपको लंबे समय तक वो याद रहे। तो कौन कौन से विटामिन है, विटामिन A है, विटामिन D, विटामिन E, विटामिन K, विटामिन C, विटामिन B1 जिसका साइंटिफिक नेम है थायमिन, विटामिन B12 रिबोफ्लेविन, विटामिन B3 नियासिन, विटामिन B6 पायरोडॉक्सिन, विटामिन B12 साइनोकोबालामाइन, विटामिन B5 पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन B7 बायोटीन और विटामिन B9 फॉलिक एसिड या फिर फॉलेट भी इसको कहा जाता है। तो घबराने की बात नहीं, इसकी ट्रिक मैं अभी आपको आगे वाले स्लाइड में बता दूंगा कि आपको विटामिन को कैसे याद रखना है। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी। तो इसमें आपकी ट्रिक है क्या, आपको ये जो ट्रिक रखनी याद रखने के लिए विटामिन पूरे जितने भी आपके विटामिन होते हैं, ठीक है, A B C D E K जितने भी होते हैं, चाहे वो फैट सॉल्यूबल है या फिर आपके वाटर सॉल्यूबल विटामिन, तो उसके लिए आपकी ट्रिक बनाई गई है। तो ट्रिक क्या है आपकी, रियल थॉमसन AC टॉप। अब रियल से मतलब आपका है रियलमी का, और थॉमसन एक ब्रांड है जो भी AC बनाता है, और AC से AC हो गया, और टॉप होते हैं मतलब सबसे ऊपर है, ठीक है। रियलमी भी बोल सकते हो आप, रियल थॉमसन AC टॉप। अब रियल से RE से आपका विटामिन E होता है जिसका साइंटिफिक नाम आपका क्या है, रेटिनॉल होता है। RE किसके ऊपर स्टैंड कर रहा है, यानी इससे मतलब क्या हुआ, RE का मतलब होता है रेटिनॉल। ये आपके लिए ट्रिक बनाई गई है ताकि आपको याद रहे, ठीक है। RE से हो गया रेटिनॉल, TH से हो गया थायमिन, यानी कि विटामिन B का नाम, साइंटिफिक नाम क्या है, थायमिन है। विटामिन A का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, रेटिनॉल है। विटामिन C का जो नाम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। विटामिन D का जो हमारा नाम है वो है कैल्सीफेरॉल। A से हो गया आपका एस्कॉर्बिक एसिड और C से आपका हो गया कैल्सीफेरॉल, ये भी आपको याद रखना है। इसके साथ साथ आपका है विटामिन T से आपका क्या होगा, विटामिन E का साइंटिफिक नेम टोकोफेरॉल, ठीक है। T से हो गया टोकोफेरॉल, TO भी बोल सकते हो आप, टोकोफेरॉल। और विटामिन K से आपका हो गया फाइलोकिनोन, ठीक है। P से हो गया फाइलोकिनोन, ठीक है। तो ये थी हमारी ट्रिक। अगर आपको ट्रिक पसंद होगी तो वीडियो को डेफिनेटली आप क्या करोगे, लाइक करोगे और इसको शेयर भी जरूर करोगे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ।
तो इसमें आपके जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के जितने भी विटामिन होते हैं उनकी ट्रिक आपको बताई गई है, ठीक है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मैंने आपको बताया था, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स साथ साथ रिवाइज करते जाओ। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हमारा कौन सी कैटेगरी में आता है, फैट सोल्यूबल या फिर वाटर सोल्यूबल में? तो आंसर दो इसका आंसर है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हमारा आता है वाटर सोल्यूबल में, एक्सेप्शन एक B12 को लेके जो हमारा काफ़ी समय तक लीवर में स्टोर होके रहता है, ठीक है। इसकी ट्रिक हमारी क्या है, थीरोइनिया क्योंकि पंत से प्यारी बटरफ्लाई सियान, ठीक है। थीरोइनिया क्योंकि पंत से प्यारी बटरफ्लाई सियान। आप बटरफ्लाई की जगह बायोफूल भी बोल सकते हो, बायोफूल भी बोल सकते हो, आपकी जैसी इच्छा है, ठीक है। तो थी से हो गया आपका विटामिन B1 का नाम क्या है, थायमिन। विटामिन B12 का नाम है रिबोफ्लेविन, ठीक है। ये जितने मैंने रेड से हाईलाइट किए हैं ये कहीं ना कहीं से ट्रिक से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए आपको मैंने हाईलाइट करके बताया हुआ है। विटामिन B3 का नाम है नियासिन, ये तो पूरा ही नाम जुड़ गया, निया से नियासिन। और पंत से हो गया आपका पेंटोथेनिक, ठीक है। विटामिन B5 का नाम है पेंटोथेनिक। और विटामिन B6 है प्यार से हो गया आपका प्यारिडॉक्सिन, ठीक है, पायरिडॉक्सिन, ठीक है। विटामिन B7 का नाम है बायोटिन। आप बायोफूल भी बोल सकते हो, तो बी से बटरफ्लाई, अगर आपको बटरफ्लाई नहीं याद रखना है तो बायो याद रख लो, बायो से हो गया आपका बायोटीन। और विटामिन B9 आपका है फोलिक एसिड, तो फूल से आप फोलिक एसिड रख सकते हो, अदरवाइज आप FL से याद रख सकते हो फोलिक एसिड। और लास्ट वन हमारा है विटामिन B12। विटामिन B12 समटाइम आपको कोबालामाइन के नाम से भी बताया जाता है, लेकिन इधर आपने इसकी ट्रिक है जो वो है साइनो कोबालामाइन, ठीक है। समटाइम आपको साइनो वर्ड नहीं मिलेगा तो उसका आंसर होगा कोबालामाइन, ये आपको याद रखना है। तो ट्रिक कैसी लगी लाइक जरूर करना, बताना भी जरूर हमें कमेंट बॉक्स में। आगे हमारा क्या है, आगे हमें बताया गया कि विटामिन की डेफिशिएंसी से होने वाले जो रोग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। दोस्तों इसकी कोई ट्रिक नहीं है मेरे पास, इसको आपको ऐसे ही याद रखना होगा। विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी कौन सी है, वो है हमारी नाइट ब्लाइंडनेस। इसका मतलब होता है नाइट ब्लाइंडनेस के मतलब होता है कि आपको रात में कम दिखता है, ठीक है। और विटामिन B1 की कमी से होने वाली बीमारी है बेरीबेरी। विटामिन B12 की कमी से होने वाली क्या होती है, आपकी स्किन जो होती है वो ख़राब हो जाती है और आपकी बॉडी की जो ग्रोथ होती है वो प्रॉपर तरीके से नहीं होती है। वैसे तो सबसे ज़्यादा जो बॉडी की ग्रोथ के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो हमारी होती है प्रोटीन की, ठीक है। विटामिन B3 से होती है पेलेग्रा, ये भी आपको याद रखना है। विटामिन B5 से होता है पैरेस्थीसिया। विटामिन B6 से एनीमिया। विटामिन B7 से डर्मेटाइटिस और एंट्राइटिस। ये जो दोस्तों एंट्राइटिस होता है ये क्या होता है, इसमें आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है उसके अंदर स्वेलिंग हो जाती है और आपको बहुत ही ज़्यादा तेज दर्द होने लगता है। विटामिन B9 और विटामिन B12 ये एक ही होते हैं, इसका नाम क्या, इससे क्या बीमारियाँ होती है, एनीमिया होती हैं। सॉरी एक ही नहीं होते हैं, हालांकि इनके दोनों से एक ही प्रॉब्लम होती है, वो होती है एनीमिया। विटामिन C से आपकी स्कर्वी होती है, गम्स के अंदर आपकी स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है, सूजन हो जाती है, कॉम्प्रोमाइज़ इम्यूनिटी, आपकी इम्यूनिटी भी ड्रॉप होने लगती है। विटामिन D की कमी से रिकेट्स होते हैं और ऑस्टियोमलेशिया होता है, यानी कि हड्डियों का खोखलापन होने लगता है। विटामिन E की कमी से आपको क्या होता है, विटामिन E की कमी से आपकी जो प्रजनन शक्ति होती है, यानी कि जो लेडीज़ जिनको बच्चा होने में थोड़ी कंज्यूम करने में आपको क्या होती है, जिनकी फर्टिलिटी नहीं होती है तो वो कम और ज़्यादा कम हो जाती है, जिनके अंदर विटामिन E की कमी होती है। और मसल्स जितने भी होते हैं या फिर आपके अंदर जो नर्व्स होती हैं, आपने सुना होगा कईयों के दिमाग की जो नसें होती हैं वो कमज़ोर पड़ जाती हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा बीमार होने लगते हैं। तो उसमें किसकी विटामिन की कमी होती है, विटामिन E की कमी होती है। वैसे इसका मतलब ये नहीं कि जितनी भी दिमाग की बीमारियाँ होती है वो इसी की कमी से होती है, सिर्फ अगर आपकी नर्व्स क्या हो रही हैं, वीक पड़ रही हैं, तो कौन से विटामिन की वजह से, विटामिन E की वजह से। और विटामिन K का मतलब होता है डिक्रीज इन कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। इसका मतलब क्या होता है कि जो आपका खून का धक्का जो जमता है, यानी कि जब आपके कहीं भी बॉडी पार्ट्स पे आपके क्या हो जाता है, कहीं भी आपके बॉडी पार्ट्स में, मान लो ये आपकी आर्म है, वहाँ पे आपका कट लग गया, तो जो आपका खून का धक्का जमता है जिसकी वजह से जख्म आ जाता है जल्दी से, वो नहीं होता है, यानी कि ब्लड फ्लो होता रहता है अगर विटामिन के की कमी है। तो विटामिन की के की अगर कमी नहीं है तो इजीली क्या होता है, रक्त का धक्का जम जाता है। धक्के का मतलब होता है कि ब्लड इजीली उसमें क्या होता है, जमने लगता है और हमारा जख्म आने लगता है और ज़्यादा ब्लड फ्लो नहीं होता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।